शेर और भालू। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में सारे जानवर सुकून से रह रहे थे। उस जंगल में एक शेर आकर रहने लगा। उसके आते ही जानवर एक एक करके रात को गायब होने लगे। सब जानवर परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर जानवर जा कहाँ रहे हैं। सबने मिलकर भालू को ये जिम्मेदारी दी कि पता लगाए कि जानवर कहाँ जा रहे हैं। भालू इस दिन से रात को जागने लगा। अब वो दिन भर सोता और रात भर जागता ताकि पता लगा सके कि उस जंगल में आखिर क्या मसला हो गया है। एक रात वो हमेशा की तरह दरख्त के पास छुप कर बैठा था कि उसने देखा शेर चुपके चुपके कहीं जा रहा है। उसने शेर का पीछा किया तो उसने देखा शेर हिरन के पास गया और हिरन को सोते हुए मारकर खा गया। भालू तो ये सब देखकर डर गया और वहां से भाग गया कि ऐसा न हो शेर उसे भी देख ले और उसे भी मार ले। उसने अगले दिन सारे जानवरों को बताया कि शेर ही है जो जानवरों को रातों रात खा रहा है। सब जानवर ये सुनकर परेशान हो गए। सबने हाथी से कहा कि जाकर शेर से बात करे। अगले दिन हाथी शेर के पास आया और बोला, शेर साहब, आप जो रातों रात जानवर खा रहे हैं इसका हमें पता चल चुका है। अगर आप इसी तरह रोज जानवर 3-4 खाएंगे तो जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। शेर ये सुनकर जोर से हंसा और दौड़ा। ओह, तो तुम्हें पता चल चुका है? चलो अच्छा है, अब मुझे छुपकर शिकार नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं भी छुप छुप कर थक गया था। अब मैं और जानवर मारूंगा और वो भी सबके सामने। तुम भाग जाओ यहाँ से अगर अपनी जान की अमान चाहते हो। हाथी ये सुनकर परेशान हो गया कि मैं इससे इतना बड़ा हूँ फिर भी मुझसे नहीं डर रहा। वो वापस जानवरों के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। सारे जानवर परेशान होने लगे। सब सोच में पड़ गए कि क्या हल निकाला जाए। हाथी बोला, जो जानवर इस मुसीबत से हमें निजात दिलाएगा अगला जंगल का बादशाह वो होगा। ये सुनकर भालू आगे बढ़ा और बोला, मैं निजात दिलाऊंगा लेकिन अपने वादे पर डटे रहना। हाथी हैरान तो था लेकिन उसने हामी भर ली। अगली सुबह भालू शेर के पास आया और बोला, शेर बादशाह, सब जानवरों ने मिलकर आपके लिए गुजारिश भेजी है। शेर बोला, क्या गुजारिश? भालू ने बोला, सबने ये कहा है कि आज से आप जानवरों को देर रात सोते हुए नहीं मारिएगा। हम खुद आपके पास सुबह एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर खुश हो गया। चलो अच्छा है, मेरी मेहनत बच जाएगी। इसने इतरा कर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर डर के रहोगे तो जान की अमान पाओगे। मुझे कोई एतराज नहीं। भालू बोला, ठीक है, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। भालू ये कहकर चला गया। शेर इंतजार में बैठ गया। काफी देर गुजर गई। शेर को भूख लगने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था। इतनी देर में सामने से भालू चलता हुआ आया। भालू डरते हुए बोला, माफ कर दीजिएगा बादशाह सलामत, लेकिन असल में एक और शेर जंगल में आ गया है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं आपके लिए जानवर भेज रहा था। उस दूसरे शेर ने उसे खा लिया और बोला, आज से बादशाह सलामत मैं हूँ। उसने कहा है अगर तुम्हारे बादशाह में हिम्मत है तो इससे कहो आकर मुझसे लड़े। शेर को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। वो जोर से दौड़ा। मेरे होते हुए जंगल में दूसरा बादशाह? कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसे बताता हूँ। भालू शेर को जंगल में दरिया के किनारे ले गया। बादशाह सलामत, वो देखिए वो नदी में नहा रहा है। शेर तो था ही बेवकूफ। उसने पानी में देखा तो उसे पानी में अपना ही अक्स नजर आया जिसको वो दूसरा शेर समझा। अब वो दौड़ते हुए पानी में कूद गया। शेर पानी में कोशिश करते हुए डूब गया और जानवरों को इससे निजात मिल गई। सबने भालू को बादशाह बनाया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? ये कि जहानत से बड़ी कोई नेमत नहीं होती और हमें हर मुश्किल से निकलने के लिए अक्ल से काम लेना चाहिए। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें।